चलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त स्वच्छ झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें, अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इस क्लास में पढ़ने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये बेसिकली क्लास 10 के हिंदी का चैप्टर 1 है। बिहार बोर्ड के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्योंकि हम बिहार बोर्ड के ही पढ़ाते हैं, तो बिहार बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंटों के लिए ये जो क्लास चल रहा है, ठीक है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपका हिंदी का चैप्टर 1 माना जाता है, माना नहीं है ही, ठीक है, जिसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे नजर आ रहा है। तो हम 100% गारंटी वाला ऑब्जेक्टिव देता हूं आपको, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों, ठीक है। वीवीआई एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने वाला है। तो 1 नंबर क्वेश्चन की बात करें उससे पहले जान लीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के हिंदी का चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। WW स्टडी यूट्यूब चैनल पर क्लास चलता है, डेली 9 बजे क्लास चलता है नाइट में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि 9 बजे तक क्लास करके ही सोइएगा, इससे पहले मत सोइएगा, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के राइटर जो है हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगर आप बेहतरीन तरीका से 400 या 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, मेहनत कम करना चाहते हैं, या अगर आप कमजोर हैं फिर भी आप चाहते हैं कम से कम 400 450 करें, ठीक है, तो उसके लिए हम बेहतरीन तरीका से एक नोट्स बनाए हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, जिसमें पूरे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, साथ में पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा आपको। उसको लेने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इससे अच्छे तरीका से डेली 1 घंटा पढ़ करके पूरे एग्जाम तक बेहतरीन तैयारी करके आप 400 450 आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो लेने के प्रयास कीजिएगा। दूसरा का नंबर क्वेश्चन है कि बाबा साहब यानी कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो जन्म हुआ था आप पे 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, एक दलित परिवार में मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों, भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपको एक दलित परिवार में मध्य प्रदेश में हुआ था, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से कुछ क्वेश्चन है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं? जिससे कि आपकी प्रेरणा किसी न किसी व्यक्ति से मिलता होगा, आप किससे मोटिवेट होते होंगे, कोई ना कोई आपके लाइफ में ऐसा व्यक्ति होगा जिसे आप देख कर हमको भी ऐसा ही बनना है, होता होगा। उसी तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बुद्ध, कबीर और आप ज्योतिबा फुले जो थे उनसे प्रेरणा उनको मिलती थी, उनकी किताबें या उनसे पढ़ के प्रेरणा मिलती थी, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन है कि बाबा साहब या भीमराव अम्बेडकर ने भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? यानी कि जो बेरोजगारी का प्रमुख कारण एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाति प्रथा को मानते हैं, बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अंबेडकर के अनुसार भाईचारों का वास्तविक रूप है, यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रूप में भाईचारा कैसी होनी चाहिए? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ताकि दूध में पानी मिला दी जाती है तो उसमें पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि दूध में पानी मिलाया हुआ है, इसलिए दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए, ताकि उसमें कोई भी मिलावट मतलब पता ही नहीं लगे उसमें कि उसमें कोई दरार है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भाईचारों का दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारा के दूसरा नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना, लोकतंत्र। भाईचारा का दूसरा नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लोकतंत्र है। आप लोग फटाफट WW स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आप लोग क्या कर सकते हैं, PDF नोट्स या क्लास ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं या PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर PDF नोट्स प्राप्त करते हैं तो आपका नंबर ग्रुप में ऐड हो जाएगा, जहां से आपको पूरे एग्जाम तक हेल्प मिलेगी, चाहे वो कोई अपडेट के बारे में हो, चाहे क्वेश्चन के बारे में हो, चाहे मॉडल पेपर हो, चाहे क्वेश्चन बैंक हो, हर चीज के लिए अपडेट या सब कुछ प्रोवाइड हम करेंगे आपको, ठीक है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा का मुख्य कारण हमारे भारत में जो देखने को मिला है, बेरोजगारी। बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा, जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। 8 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जाति प्रथा आप गध का कौन सी विद्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा
गद्य की कैसी विद्या है, तो निबंध है, यानी कि एक प्रकार का यह निबंध लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा या श्रम विभाजन कैसा समाज की हो सकता है, तो श्रम विभाजन को कैसे समाज की हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, तो सभ्य समाज की हो सकता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन के लिए बुआ ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन कहता है, वहां पे क्वेश्चन है बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, तो बुद्ध एंड धम्मा का राइटर की बात करते हैं तो आपको पता ही होगा, चिप्टरे पढ़ रहे हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तो उनके राइटर भी हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ही होंगे, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किससे कहा जाता है, तो बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है, तो याद रखना यहाँ पे समानता पर आधारित, यहाँ पे बंधुत्व पर आधारित, स्वतंत्रता पर आधारित, यानी कि तीनों जो ऑप्शन दिया गया है ये हमारा क्या है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ही हमारा आदर्श समाज इसे ही कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ध्यान से आप लोग पीडीएफ नोट्स क्लास को प्राप्त कर सकते हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं, तो जाति प्रथा के साथ साथ श्रम विभाजन जो है श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने के प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। मेरे प्यारे बच्चों, जाति प्रथा जो है क्या निर्धारित करता है, तो याद रखना पेशा निर्धारित करता है, ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा, पेशा निर्धारित करता है। अगले क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया देयर, द कास्ट इन इंडिया देयर, यहाँ पे मैकेनिज्म के लेखक कौन है, बहुत ईजी है। द कास्ट इन इंडिया आप इंडिया देयर मैकेनिज्म जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया है, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है, तो जाति प्रथा का सबसे बड़ा जो दोष है उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना पेशे का निर्धारण करना, पेशे का निर्धारण जाति के अनुसार करना सबसे बड़ा कारण है, बी राइट हो जाएगा। जरूरत नहीं है कि जो हजाम है वो नाई का काम करेगा, जो मलाह है मछुआरा है जो मछली बेचेगा, जो भगत जी कुशवाहा है वो सब्जी बेचेगा, जो यादव जी है वो दही बेचेगा, ऐसा जरूरत नहीं है। अब कोई भी काम कोई भी कर सकता है, ठीक है, तो वही कारण बताया गया है। आर्थिक पहलू से भी हानिकारक क्या है, आर्थिक पहलू से भी हानिकारक हमारा क्या है, तो हो जाएगा जाति प्रथा, जाति प्रथा इसे राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है, तो भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है, याद रखना बहिष्कृत भारत, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बहिष्कृत भारत। अगले क्वेश्चन है भारतीय संविधान किसने लिखा है, तो भारतीय संविधान जो है किसने लिखा है, याद रखना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अगले क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम है, यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो याद रखना यहाँ पे रामजी शकलपाल, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, रामजी शकलपाल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश डैश कारण बनी हुई है, तो एक प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, प्रमुख कारण बनी हुई है, ए और बी दोनों बनी हुई है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का होगा दोनों हो जाएगा, प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण बनी हुई है, सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है यहाँ पे मूल नायक क्या है, मूल नायक एक प्रकार का क्या है, तो मूल नायक एक प्रकार की यहाँ पे पत्रिका है, बी राइट हो जाएगा, मूल नायक एक प्रकार की पत्रिका है। अगले क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु जी हुई थी कब हुई थी, तो याद रखना यहाँ पे 1956 में दिल्ली में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेखक के इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दी है, लेखक के यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इस युग में कहां पे विडंबना दिखाई दी है, 24 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना जातिवाद में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कहते हैं हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के माताजी का नाम क्या है, एक क्वेश्चन कहा गया है
25 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना भीमाबाई यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है अंबेडकर के भाषण यहाँ पे इनहेलेशन ऑफ कास्ट किसने हिंदी में रूपांतरण किया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक इंग्लिश में भाषण दिया था इनहेलेशन ऑफ कास्ट, उसको हिंदी रूपांतरण देने का कार्य जो किया है आप पे ललई सिंह यादव ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ है? तो एक दलित परिवार में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ था। अगले क्वेश्चन यहाँ पे मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है? ये क्वेश्चन कहा द कास्ट इन इंडिया, द यहाँ पे अनचिटेबल यू आर दे, और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे हु आर शूद्र, यानी कि सभी के सभी उन्हीं द्वारा रचित किया गया, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? 29 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, एक बार ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है बाबा अंबेडकर के किस पत्रिका का संपादन किया था? तो 29 नंबर क्वेश्चन के लिए बुआ सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहिष्कृत भारत, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है अंबेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ है? तो आपको पता है मध्य प्रदेश महू एक गांव है, वहां पे हुआ था दलित परिवार में। 30 नंबर क्वेश्चन का बुआ ए राइट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक मनु कहाँ गया है? आधुनिक मनु कहाँ गया है मेरे प्यारे बच्चों? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 31 नंबर क्वेश्चन के लिए डी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। WW स्टडी यूट्यूब चैनल है, ताकि आपको डेली 9 बजे नाइट में इस पर क्लास मिल पाए। डेली क्लास चलता है और आपको नोट्स PDF या क्लास प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है विडंबना का क्या अर्थ होता है? तो विडंबना का अर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका अर्थ होता है यहाँ पे अपहास, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, अपहास। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही होगा, और इस तरह से डेली आपको एक एक क्लास दी जाएगी, और जल्द से जल्द ये पूरे सिलेबस को खत्म करके आपको बेहतरीन से बेहतरीन आपको तैयारी में मदद मिलेगी। इसलिए आप एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर वाइज का नोट्स एक बार PDF प्राप्त कर लीजिएगा, ताकि आप उसे पढ़कर अच्छे नंबर कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिल पाए आपको। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।